जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत सारी अप्सरा साधनाएं, यक्षणी साधनाएं आपको पहले भी दी है। अप्सरा साधनाओं में आज सत्यम अप्सरा साधना का विधान आपको देंगे। वैसे तो देवराज इंद्र की सभा में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि होते हैं, लेकिन अप्सरा साधनाएं अपने आप में बड़ी विशेष होती है। एक तो इसमें कोई खतरा नहीं होता, दूसरा यह अगर प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाए तो जीवन बन जाता है, प्रत्यक्ष सिद्ध ना भी हो तो इसके जो गुण है वो साधक को मिल जाते हैं। अर्थात यह धन से संबंधित अप्सरा है तो धन प्राप्ति हो जाएगी, यह सुंदरता से संबंधित अप्सरा है तो सुंदरता की प्राप्ति होगी, शत्रुनाश से संबंधित है तो शत्रुओं का नाश होगा। मतलब उसका जो प्रभाव है, उसके जो गुण है वो आशीर्वाद स्वरूप साधक को मिल जाते हैं। इसलिए अप्सरा साधना करना 100% फायदेमंद ही है। किसी भी प्रकार से अप्सरा साधना में नुकसान है ही नहीं, वो फायदा ही पहुंचाती है। दूसरा, सरल साधना है, सरल विधान है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी के लिए बाध्यता नहीं है। इसको आप प्रेमिका रूप में करो, पत्नी रूप में करो, किसी भी रूप में कर सकते हो। वैसे सत्यम अप्सरा को केवल प्रेमिका रूप में किया जाता है, प्रिया रूप में किया जाता है। अप्सरा साधनाओं को आप पत्नी या प्रेमिका रूप में कर लो तो गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, कोई खतरे वाली बात नहीं होती। अगर जैसे शत्रुनाश से संबंधित अगर आपकी अप्सरा साधना है तो उसमें भी कोई खतरा नहीं है। सामान्य तो ठीक है, जो धन प्राप्ति से संबंधित, सुंदरता से प्राप्त अन्य उनके जो गुण हैं, उनके अलावा अगर इसमें थोड़ी सी उग्र साधना भी करो अप्सरा में तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यानी कि आप इसको प्रेमिका या फिर पत्नी रूप में कर सकते हो, किसी भी प्रकार का सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। अप्सराओं और यक्षणों के बारे में लोगों ने बहुत भ्रम फैला रखा है। यक्षणी साधनाओं को भी प्रिया रूप में, इष्ट रूप में किया जा सकता है, लेकिन उसमें देखना पड़ता है कि उनके मंत्र कौन से, अघोर विधि तो नहीं है, और जो अप्सराएं उनके स्वभाव क्या है उसके अनुसार ही स्वरूप का चयन किया जाता है। लेकिन अप्सरा साधनाओं में इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी भी स्वरूप में कर लो, ये लाभ ही देगी। इनका स्वभाव ही बहुत प्रेमी होता है, प्रेम ही इनका गुण होता है। ठीक है, तो इसलिए अप्सरा साधना को कोई भी करके अपने, देखो जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पति पत्नी से संबंधित दिक्कत हो या कुछ और भी समस्या हो, और बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं, मान लो कर्ज वाली भी स्थिति बनी हुई है, किसी भी प्रकार के काम की टेंशन है और आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हो, आपको अप्सरा साधना करनी चाहिए। चाहे जितना भी तनाव हो जीवन में आपके, आप प्रसन्न रहेंगे, आप प्रसन्न ही रहेंगे। और जब आप प्रसन्न रहेंगे, नकारात्मक विचार ही नहीं आएंगे, तो समस्याएं यूं ही सुलझ जाएंगी। और फिर उसके और भी तो गुण होते हैं अप्सरा साधना के, धन प्राप्ति से संबंधित, पद प्रतिष्ठा से संबंधित, तो वो भी आप प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अप्सरा साधना सर्वथा उपयुक्त है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। जो ब्रह्मचारी है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उनको इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं उनका करने का। तो अन्य जितने भी लोग हैं, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत बहुत उत्तम साधना है। हम तो बोलते हैं कि जो लोग युवा हैं उनके लिए भी, जो अभी मध्यम में चल रहे हैं उनके लिए, और जो लोग 50 के ऊपर हो गए, 60 के लगभग हो गए, उनको भी अप्सरा साधना करनी चाहिए। क्योंकि जीवन में उस समय रस खत्म हो जाता है, तो उस समय जीवन में रस डालने का काम करती है अप्सरा साधना। ऐसा नहीं है कि एक ही साधना के व्यक्ति पीछे, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की साधनाएं करनी चाहिए व्यक्ति को। लेकिन अभी आप जीवन के कौन से पड़ाव पे और आपको क्या आवश्यकता है, आप जीवन कैसे पड़ाव पे कि जीवन का रस ही खत्म हो गया, बस चल रहा है, खाना है, सोना है, जो चल रहा है हो गया, तो जीवन में रस कहां से आएगा। तो जीवन में रस के लिए अप्सरा साधना करनी चाहिए। वो आपको एक लक्ष्य दे देगी, जीवन में आपको एक लक्ष्य दे देगी और लक्ष्य से आप आगे निकल जाओगे। और जीवन के उस अंतिम पड़ाव में, जिस समय को आपने बेकार समझ लिया कि अब क्या करना है जीवन में, उस समय में आप महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त कर लोगे और दुनिया आपका नाम जानेगी, कुछ न कुछ ऐसा कर जाओगे। तो इसलिए अप्सरा साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। बस सही चयन हो कि हमें कौन सी अप्सरा की साधना करनी है। उससे हमने एक वीडियो बना भी दिया है कि कौन से नाम अक्षर वाले व्यक्ति को कौन सी साधना करनी चाहिए। हमने पीछे वीडियो दिए, पिछले वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो उसमें अपने अनुसार अप्सरा का चयन कर सकते हैं कि कौन से नाम वाले को कौन से नाम वाली अप्सरा करनी चाहिए। वैसे सत्यम अप्सरा एक ऐसी अप्सरा है जिसको सभी कर सकते हैं, क्योंकि उसका नाम जो स से शुरू होता है वो वर्ण के आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है, तो वहां पे आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे अप्सरा साधना तो कोई भी करे, नुकसान तो होना ही नहीं है, लेकिन नाम को देख के करते हैं तो फायदा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए इस साधना को किसी भी सोमवार या शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं या और भी कोई रंगीन वस्त्र सफेद के साथ धारण कर सकते हैं। यह प्रातःकालीन 4:30-4 बजे से शुरू कर सकते हैं या रात्रि में 10 बजे के बाद।
पूर्वमुखी होकर बैठना है। स्नान के पश्चात आसन पर, सफेद आसन पर बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण आचमन कर ले, घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक अपनी बाईं ओर रखें, ठीक है, अपनी बाईं ओर और अप्सरा के दाईं ओर रखा। उसके बाद आप अप्सरा यंत्र स्थापित कर दें। अप्सरा यंत्र स्थापित करें और एक काली कौड़ी होती है, वो लक्ष्मी साधना में हम देखते हैं, लक्ष्मी जी की साधना में कौड़ियां, उनमें काली कौड़ी आती है, वह काली कौड़ी भी स्थापित कर दें। उस यंत्र का और जो कौड़ी है उसके साथ में अप्सरा माला स्थापित कर दे। अप्सरा माला अप्सरा मंत्रों से सिद्ध होती है, चाहे वो स्फटिक माला हो, चाहे वो नौरंगी माला हो, ठीक है। अब दोनों को स्थापित करके आपने हाथ में जल लेके संकल्प लेना है, मैं अपू नाम हूं गोत्र, मैं अमृता सत्यम अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूं, जिसके प्रभाव से मेरा जीवन पूर्ण रूप से रस युक्त हो जाए। अप्सरा मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करे, इस निमित्त में ये साधना कर रहा हूं बोल के छोड़ दे जल। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना कि प्रत्यक्षीकरण वगैरह कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही काफी है। और उसके बाद में यंत्र को और कौड़ी को अलग से स्नान करवा लो एक प्लेट में, जल से, पंचामृत से, जल से पुनः स्थापित करो। सर्वप्रथम यंत्र के मध्य में पूजन करो, यंत्र के मध्य में ही बिंदी लगाएं, और फिर कौड़ी है, फिर उसके बाद आसपास लगाएं और कौड़ी पे 4 बिंदियां लगाएं कुमकुम से, और यंत्र को कुमकुम, केसर, अष्टगंध आदि से पूजन करें। जो कौड़ी पर 4 बिंदी लगेगी वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतीक है, उसको भी स्थापित कर दे यंत्र के सामने। और उसके बाद गुरु जी गणेश जी का ध्यान करें, एक माला गुरु मंत्र, एक माला गणेश मंत्र करें। आपकी जो दैनिक माला हो उससे करें, जो आप दैनिक जाप करते हैं उससे, या फिर उसके लिए लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मूंगा माला भी इसमें प्रयोग की जा सकती है, अगर है तो। नहीं है तो बिना माला के भी आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद में आपको नैवेद्य में आपने अगर कुछ रखा है भोग के लिए, मिठाई, खीर, रसमलाई या जो भी आपने रखा हो वो आप रख सकते हैं, बाद में स्वयं ग्रहण करना है। उसके बाद संकल्प लेके फिर आपको मंत्र जप करना है। 51 माला मंत्र जप है और 41 दिन की यह साधना है। अब स्त्रियों की थोड़ी सी इसमें दिक्कत है कि वो 41 दिन कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो समय आता है बीच का, महीने का, उसमें दिक्कत आती है। तो जैसे आपने मान लो 20 दिन की और समय आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, जब आपका समय पूरा हो जाए उसके बाद पुनः इसको शुरू करिए, तो ये 20 दिन गिने जाएंगे और बाकी के 21 दिन आपको करना है, तो 41 दिन हो जाएगी। और जो पुरुष है उसको कंटिन्यू करे। दूसरी चीज का ध्यान रखें कि कभी भी संकल्प लेकर तोड़ना मत। संकल्प तोड़ने से संकल्प टूटने का दोष लगता है, उसकी वजह से आगे आपको साधना सिद्धि में समस्या आती है। बहुत से लोग 50 बार संकल्प लेते हैं और तोड़ देते हैं, समस्या वाला काम है। संकल्प नहीं तोड़ना, अपना समय देख के ही काम करो, ठीक है। रात्रिकालीन या सुबह से कैसे भी साधना कर सकते हैं। साधना में मंत्र जब एक ही टाइम करना है, आप सोचो आधे सुबह करो आधे शाम को करो, नहीं चलेगा। एक ही समय, सुबह तो सुबह, शाम को तो शाम को जप करना है। आपकी साधना के कक्ष में कोई ना जाए। अगर आपके पास कक्ष की व्यवस्था नहीं है तब बात अलग है, नहीं तो कम से कम साधना के समय तो वहां पे कोई ने नहीं जाना चाहिए। अगर अलग से कक्ष हो तो अति उत्तम होता है, नहीं है तो पूजा स्थान में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पूजा के समय वहां कोई ना जाए। घी का दीपक अखंड चलाएं 41 दिन तो अच्छी बात है, नहीं चला सकते तो साधना काल में चलना चाहिए, पुनः धोकर उस दीपक का प्रयोग कर सकते हैं दूसरे दिन, ठीक है। प्रतिदिन कौड़ी की और माला की और यंत्र की पूजा करनी है। माला को स्नान नहीं कराना और ना ही यंत्र को डेली स्नान करवाना है। पहले दिन आपने यंत्र को और कौड़ी को स्नान करा दिया, माला को नहीं, और उसके बाद दैनिक उनका पूजन करें और अपना जप करें, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन रखें। एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का। एक समय में आप केले, दूध, मूंगफली के दाने, फल, जूस ले सकते हैं। उसके बाद जमीन पे शयन करें, अपना बिछोना जमीन पे बिछाएं और वहां पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, कम से कम बात करने की कोशिश करें। अप्सरा साधना जब आप करेंगे तो हो सकता है अप्सरा आपको रूम में आप जा कर रहे हो, कमरे में साधना, वहां आने के बजाय कहीं और भी दर्शन दे सकती है। मान लो एकांत सुनसान रोड पड़ा है, आप रात को आ रहे हो, कोई सुंदर सी लड़की खड़ी दिख रही है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उससे कोई वो नहीं करना है, अगर वो बात करे तो उसकी मदद कर देना है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऐसी परीक्षा लेने के लिए भी आती है। तो इन चीजों का ध्यान करें। दूसरी चीज इसमें हो गई है कि भोजन में ध्यान रखें, लोगों पे गुस्सा ना करें, झूठ ना बोलें, ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना करें। इन सब चीजों का ध्यान रखें। साधना में बहुत विशेष है, क्योंकि साधना में नियम का पालन ही प्रमुख है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो साधना के बाद आप कन्या भोजन करवा दें, ये बहुत जरूरी है। कन्या भोजन बहुत आवश्यक है, ये कर देंगे आपके तो साधना में हुए दोष चले जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण इस साधना में होता है तो आप उनसे अपने इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं।
अगर कई बार ऐसा होता है कि अप्सरा खड़ी हो जाती है और बोलती विवाह करना है तुमसे, तो व्यक्ति डर के मना कर देता है। तो मना करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर विवाह करने के लिए भी बोले तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो किसी और को आपके अलावा दिखना ही नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं, इसके लाभ ले सकते हैं। देखो, इस साधना का एक बहुत बड़ा लाभ है, पति पत्नी के अंदर अगर झगड़ा चल रहा है तो वो भी बंद हो जाता है अप्सरा साधना से। ध्यान रखना, अप्सरा साधना से अगर आपने पत्नी रूप में की है तो अप्सरा साधना से पति पत्नी के बीच का झगड़ा दूर हो जाएगा। वैसे तो शादीशुदा लोगों को पत्नी रूप में ही करना चाहिए ताकि तीसरे की कोई की एंट्री ना हो, तो उससे पति पत्नी का प्रेम बहुत बढ़ जाता है। और साधना सिद्धि होती है वो अलग। आप देखोगे जैसे जैसे आप साधना करोगे, पत्नी रूप में आपने की है, तो पत्नी के सौंदर्य में भी वृद्धि होगी, उसके स्वभाव में भी आपके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा। तो ये साधना और मंत्र के प्रभाव हैं। इस प्रकार इस साधना को करके और इसके लाभ उठा सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण होने पर अपनी इच्छानुसार वर मांग सकते हैं। उसमें क्या मांगना है वो आपकी इच्छा है, उसको यहां बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर बार जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है, वो अलग होती है। चलिए मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम हुम हुम जन तप सत्यम हुम हुम, यह इसका मंत्र है और इसी मंत्र से इसकी सिद्धि होती है। साधना में बैठे तो स्वयं भी केसर का तिलक लगाएं, हो सके। देखो, अप्सरा साधना में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है। इत्र लगा के बैठे, ठीक है, यंत्र के पास भी थोड़ा सा इत्र आसपास डाल दें। हो सके तो एक माला फूलों के गले में डाल के साधना करें। वैसे प्रतिदिन नहीं कर सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम फूल यंत्र के पास रखें। और माला डाल कर सकते तो एक माला डाल के करें। कम से कम लोगों से चर्चा करें, साधना के विषय में किसी को ना बताएं, तभी जाकर ऐसी साधनाएं घर पर हो सकती है और सिद्ध होती है। लाभ तो मिल जाएंगे, लाभ तो आप साधना कर लो तो भी मिल जाएगा, लेकिन इसको बहुत उच्च स्तर पे जाने पे, दर्शन करने पे, प्रत्यक्षीकरण करने पे, वचनबद्ध करने के लिए एक से एक नियम का कठोरता से पालन करना बहुत जरूरी है। साधना और सिद्धियां व्यक्ति के नियम पर ही रिझ कर आती है, उसके त्याग और नियम से ही उसकी ओर आकर्षित होती है। पूजा विधान तो सब एक जैसा करते हैं, उसमें क्या अलग है, सभी कर लेंगे, लेकिन किसका भाव क्या है, किसका त्याग क्या है और किसका जो भाव प्रबल है शक्ति के प्रति, वो देखती है वो चीजें। तो इसलिए अपना भाव अच्छा रखें। अगर भाव, देखो, जब अप्सरा साधना करते हो ना, मन में उमंग होना चाहिए अप्सरा को प्राप्त करने के लिए। आपके मन में एक प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए, जैसे व्यक्ति नया नया प्रेम होता है, प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए उसके मन में जो ललक होती है, वो ललक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए साधना में होनी चाहिए। सिद्ध हो जाए तो मैं इसके साथ कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, साधना में मैं इसके साथ समय बिताऊंगा, ये मेरा मार्गदर्शन करेगी, प्रेम भरी बातें होगी, ये बहुत सारी चीजें चलना चाहिए। यही प्रबल भाव अप्सरा को खींच के लाता है, क्योंकि उसका गुण ही ये है। शक्तियां अपने गुण के अनुसार ही आशीर्वाद देती है और आपकी तरफ आकर्षित होती है। चलिए, काफी कुछ बताया है आप लोगों को और इसमें शायद बहुत से लोगों को समझ भी आए और साधना को आप लोग सिद्ध करें। सदगुरुदेव से हमारी प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।